अपने भाइयों के साथ मिलकर टैब्लो करूंगी। एक पर दूसरी दूसरी पे तीसरी ईंट रखते जाएंगे, दीवार हम बनाएंगे। एक पर दूसरी दूसरी पे तीसरी ईंट रखते जाएंगे, दीवार हम बनाएंगे। ईंट रखते जाएंगे, दीवार हम बनाएंगे। एक पर दूसरी दूसरी पे तीसरी ईंट रखते जाएंगे, दीवार हम बनाएंगे। ईंट रखते जाएंगे, दीवार हम बनाएंगे। यरूशलेम में सारे लोग जमा हो गए, नहमिया के साथ मिलके काम पे लगे। यरूशलेम में सारे लोग जमा हो गए, नहमिया के साथ मिलके काम पे लगे। ईंटें उठाए रात दिन, गारा लगाए रात दिन। ईंटें उठाए रात दिन, गारा लगाए रात दिन। छोटे बड़े सारे मिलके काम पे लगे। छोटे बड़े सारे मिलके काम पे लगे। एक पर दूसरी दूसरी पे तीसरी ईंट रखते जाएंगे, दीवार हम बनाएंगे। ईंट रखते जाएंगे, दीवार हम बनाएंगे। काम करते जाए, घबराए ना कभी। मुश्किलें हजार हो, रुक जाए ना कभी। काम करते जाए, घबराए ना कभी। मुश्किलें हजार हो, रुक जाए ना कभी। मिलजुल के बोझ उठाए हम, काम को बढ़ाए हम। मिलजुल के बोझ उठाए हम, काम को बढ़ाए हम। बिला नागा दुआ करना भूल न जाए हम। बिला नागा दुआ करना भूल न जाए हम। एक पर दूसरी दूसरी पे तीसरी ईंट रखते जाएंगे, दीवार हम बनाएंगे। ईंट रखते जाएंगे, दीवार हम बनाएंगे। एक पर दूसरी दूसरी पे तीसरी ईंट रखते जाएंगे, दीवार हम बनाएंगे। 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 अब हम रिशान भाई के साथ मिलकर दुआ करेंगे। आने वाला है जो हमारे पास जिंदगी के लिए हम सब तेरे गुजार हैं। हम सब तुझे मुबारक कहते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं बाप। हम तेरे गुजार हैं इतनी अच्छी जिंदगी के लिए बाप जो तूने हमें अता फरमाएगा। हम शुक्रगुजार हैं इस पल इस घड़ी इस मौका के लिए बाप जो तूने हमें अता फरमाएगा। बाप मैं तेरे से दुआ मांगता हूँ हमारी मुश्किल कमजोरियां नहीं नाम करेंगे, तो हम सबको लंबी में लंबी जिंदगी अता फरमा बाप। मैं दुआ मांगता हूँ जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनके साथ हो, उनकी मुश्किल कमजोरियां तेरे नाम से खत्म हो बाप। हमें अपना पाक लहू अता फरमा, हमें फरिश्तों की जुबान अता फरमा बाप। मैं तेरे से दुआ मांगता हूँ आज का जो हम कलाम सुने उस कलाम के सिवा जो हमें बड़ी बरकत अता फरमा बाप। हम उस कलाम को सुनकर हम अपने उस कलाम को सुनकर अपने दिमागों में बिठा लें बाप। हमें उस कलाम के सिवा बड़ी बरकत अता फरमा बाप। मांग लेता हूँ तेरी नाम में, आमीन। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे।
पैदाइश उसका 11वां बाब उसकी पहली आई। और तमाम ज़मीन पर एक ही ज़ुबान और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि मशरक़ की तरफ सफ़र करते करते उनको मुल्क सनार में एक मैदान मिला और वो वहाँ बस गए। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे बनाएं और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रुए ज़मीन पर अपना गंदा हो जाएं। और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। और खुदावंद ने कहा कि देखो, ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही जुबान है। वो जो ये करने लगे हैं, तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करे उनसे बाकी ना छूटेगा। सो आओ हम वहाँ जाकर उनकी जुबान में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सके। बस खुदावन ने उनको वहाँ से तमाम रुए ज़मीन में अपना गंदा किया। सो वो उस शहर के बनाने से बाज आए, इसलिए उसका नाम बाबुल हुआ, क्योंकि खुदावन ने वहाँ सारी ज़मीन की ज़ुबान में इख्तलाफ डाला और वहाँ से खुदावन ने उनको तमाम रुए ज़मीन पर अपना गंदा किया। ये साम का नसबनामा है। साम 100 बरस का था जब उससे तूफान के 2 बरस बाद अरफक्सद पैदा हुआ। और अरफक्सद की पैदाइश के बाद साम 500 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। जब अरफक्सद 35 बरस का हुआ तो उससे सलाह पैदा हुआ। और सलाह की पैदाइश के बाद अरफक्सद 403 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। सलाह जब 30 बरस का हुआ तो उससे इबर पैदा हुआ। और इबर की पैदाइश के बाद सलाह 403 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। जब इबर 34 बरस का था तो उससे फलज पैदा हुआ। और फलज की पैदाइश के बाद इबर 430 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। फलज 30 बरस का था जब उससे रऊ पैदा हुआ। और रऊ से पैदाइश के बाद फलज 209 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और रऊ 32 बरस का था जब उससे सरोज पैदा हुआ। और सरोज की पैदाइश के बाद रऊ 207 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और सरोज 30 बरस का था जब उससे नहूर पैदा हुआ। और नहूर की पैदाइश के बाद सरोज 200 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। नहूर 29 बरस का था जब उससे तारा पैदा हुआ। और तारा की पैदाइश के बाद नहूर 119 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और तारा 70 बरस का था जब उससे इब्राम और नहूर और हरान पैदा हुए। और ये तारा का नसबनामा है। तारा से इब्राम और नहूर और हरान पैदा हुए। और हरान से लूत पैदा हुआ। और हरान अपने बाप तारा के आगे अपनी ज़ात बूम यानी कसदियों के और में मरा। और इब्राम और नहूर ने अपना अपना ब्याह कर लिया। इब्राम की बीवी का नाम सारा और नहूर की बीवी का नाम मलका था, जो हरान की बेटी थी। वही मलका का बाप और इसका बाप था। और सारी भांज थी, उसके कोई बाल बच्चा ना था। और तारा ने अपने बेटे इब्राम को और अपने पोते लूत को, जो हारान का बेटा था,
और अपनी बहू सारी को, जो उसके बेटे इमरान की बीवी थी, साथ लिया और वो सब कस्बियों के ओर से रवाना हुए कि कुनान के मुल्क में जाएं, और वो हरान तक आए और वहीं रहने लगे। और तारा की उम्र 205 बरस की हुई और उसने हरान में वफात पाई। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अब हम उसी की सिखाई हुई दुआ पढ़ेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह का निगहदार बख्शते हैं, कर्ज में सब हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। के बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। जलाल बाप, बेटे,